Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is the IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10th NTSC MTSC, 6th and 9th Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkhera, Aurangabad, or call 95112-70135 or 95112-66680. Welcome students, welcome to Sanjeevani Education Group. So in the last lecture we have started one very beautiful fantastic topic. The name of that topic is the gravitation. ठीक है, तो हमने डाउट सेशन में भी देखा था ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, नॉर्मली बच्चों ने डाउट पूछे थे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में, हाँ प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और भी चीज देखी थी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h क्या होती है. gh इज इक्वल टू g1 माइनस h डिवाइडेड बाय r. दिस इज वन फॉर्मूला. ओके, या फिर GH अपॉन जी इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर. ठीक है, ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. आज हम देखेंगे G एट डेप्थ D. एट डेप्थ D. तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा. ये शायद से आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पॉइंट फाउंडेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होगी, जी होगी. ऊपर जाने के बाद ग्रेविटी कितनी होगी, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर. सर तो फिर नीचे जाने के बाद ग्रेविटी कितनी होगी, ये भी तो नया सवाल आता है ना. सपोज लेट कंसिडर दिस इज द अर्थ. अगर हमने ये अर्थ कंसिडर की, इसे हम अर्थ कहेंगे. ठीक है, ये सेंटर से ये हो गई अर्थ की रेडियस, सेंटर से ये हो गए अर्थ की रेडियस, कोई दिक्कत. अगर हम डेप्थ डी नीचे गए, अगर हम यहां पे आ गए लाइक दिस, तो यहां पे आ गए हम, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसे हम डी कंसीडर करेंगे. ध्यान दीजिए, हम अर्थ के सरफेस से डी मीटर नीचे गए, डी मीटर नीचे गए. तो अब हम ये वाले पॉइंट पे खड़े हैं, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा रे, आर माइनस डी हो जाएगा. समझ में आ रहा ना आप लोगों को. अबे टोटल डिस्टेंस कितना था, आर था, नीचे आ गया डी से कितना रह गया भाई, आर माइनस डी रह गया. कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें. ओके सर, अब यहां पे ग्रेविटी कैसे फाइंड करें सर, हाउ टू फाइंड द ग्रेविटी इन दिस केस. देखिए, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. हम यहां पे जी लेते हैं, तो F इज इक्वल टू m इंटू ग्रेविटी एट डेप्थ भी हम कंसिडर कर सकते हैं यहां पे. नहीं तो सीधा हाँ ठीक है, चलिए F इज इक्वल टू mg. ठीक है, ओके. F इज इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ग्रेविटी एट डेप्थ. m गेट कैंसल, तो हमें क्या मिल गया, g ऑफ d इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. r इज नॉट, यहाँ पे हम स्मॉल r लेंगे भाई. चलो, स्मॉल r मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस. कैपिटल R मतलब क्या होता है, रेडियस. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम नीचे चले गए, अब हम डी मीटर नीचे हैं. लेट वी आर एट डिस्टेंस डी बिलो अर्थ सरफेस. बिलो अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से डी मीटर हम नीचे गए, तो फिर सेंटर से हम जहां पे खड़े हैं वहां का डिस्टेंस कितना आता है, आर माइनस डी. वहां का डिस्टेंस कितना आता है, आर माइनस डी. तो ये आर की वैल्यू बन गई इस बार आर माइनस डी. आर इज बन गई आर माइनस डी. ध्यान दीजिए, बिकॉज स्मॉलर इज द डिस्टेंस. मेंशन कीजिए, दिल में बसा लीजिए, क्या होता है स्मॉलर मतलब डिस्टेंस होता है, कैपिटल आर मतलब क्या होता है, रेडियस होता है. हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, रेडियस नहीं. समझ में? ओके, तो चलिए, g ऑफ d इज इक्वल टू gm अपॉन r माइनस d का स्क्वायर. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या सिंपल है, क्या 5 आंसर तो आ गया. नहीं भाई नहीं. लास्ट डाउट सेशन के टाइम मैंने एक वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था. देखिए, जब हम सरफेस पे खड़े थे तब हम अर्थ इज स्फीयर ना, अर्थ इज नॉट अ सर्कल, अर्थ इज अ स्फीयर. तो हम अर्थ का पूरा वॉल्यूम कंसिडर करते थे, पूरा मास कंसिडर करते थे. अगर अब मैं यहां पे गया तो हम अर्थ का इतना ही वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, ये वाला वॉल्यूम.
ये वाला वॉल्यूम। बाहर से हमें कुछ लेना देना नहीं होगा। सपोज आपके हाथ में एक वाटरमेलन है, सपोज लेट कंसीडर यू हैव वाटरमेलन। अगर आप उसे धीरे धीरे एक स्लाइस आपने ऐसे पूरी कट कर दी और कट कर दी और कट कर दी, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वाटरमेलन की साइज भी तो कम होगी ना, यानी कि उसका मास भी कम होगा। तो वैसे ही अर्थ को इमेजिन कीजिए, यानी कि उसका मास सेम नहीं रहेगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज गिवन एज 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्पेयर का वॉल्यूम होता है, अर्थ इज अ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए फिर V इज इक्वल टू 4/3 पाई, स्मॉल आर मतलब क्या होता है, R माइनस डी का क्यूब। क्या हो जाता है, R माइनस डी का क्यूब। ठीक है, हमें चाहिए अभी मास चाहिए, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया, बाहर कुछ ना कुछ तो भी शुरू होते रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम रुकने वाले नहीं है, हम थमने वाले नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बचते ही रहेगा। हमें अपना पढ़ना है, हमें मास चाहिए, तो मास इज गिवन बाय फॉर्मूला वॉल्यूम इन डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों रो से। ये माइंड में फिक्स कर दो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें चाहिए मास, तो मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो चलिए वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो। चलो ये हमें मास मिल गया। अब इसको उठाओ और ये वाले फॉर्मूले में पुट करो, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए क्या आएगा, G ऑफ D इज इक्वल टू कैपिटल G, M कितना है 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय R माइनस डी का स्क्वायर। ये स्क्वायर एंड ये कैंसिल हो गए, तो हमें कितना मिला, G ऑफ D इज इक्वल टू कैपिटल G, ये 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, R माइनस डी इंटू रो। ये मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। फिर से एक बार, ये वाले लेक्चर में यही एक पॉइंट चलेगा, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ बच्चों के लिए। हमने अर्थ का सरफेस पे पहले खड़े थे, उसके बाद में हम ऊपर गए, चलो वो तो समझ में आ गया। हम नीचे गए, कितने डिस्टेंस पे गए भाई, d डिस्टेंस पे। अर्थ की टोटल रेडियस कितनी थी, r। जैसे में d डिस्टेंस से नीचे आ गया, ये कितना बाकी रह गया, r माइनस डी। ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ के नीचे गए तो हमें अर्थ के वॉल्यूम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। भाई अर्थ के वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ स्फीयर होती है, सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मैंने ये तो फॉर्मूला लिख दिया, r की वैल्यू कितनी थी, r माइनस डी थी। ठीक है, अब हमें चाहिए अर्थ का मास। कहाँ पे आप बोलेंगे सर अर्थ का मास तो कांस्टेंट नहीं, अगर हम नीचे जाने के बाद मास कितना होगा। अगर वाटरमेलन है, उसका डायमीटर, पूरा गोल वाटरमेलन लाया, उसका डायमीटर अगर 10 मीटर होगा, ज्यादा होगा, इमेजिन कीजिए इतना बड़ा वाटरमेलन कहाँ से जाएंगे। अगर आप 2 मीटर नीचे गए, तो नीचे जाने के बाद आप जहां पे खड़े हो वहीं से रेडियस कंसिडर करनी पड़ेगी, ऊपर की रेडियस नहीं, वहीं से रेडियस कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से फिर कहां पे गया, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल आर का मतलब क्या है, r माइनस डी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको पुट कर दे, इसको यहां पे लगा दिया, ये मिल गया। ठीक है, ओके। अब दोनों का रेशियो क्या आएगा सर, दोनों का रेशियो क्या आएगा, देखिए दोनों का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अभी ऑन सरफेस, ठीक है, ये पूरा नोट डाउन कर लो जल्दी से, नहीं तो रुको, नोट डाउन मत करो, ये ऊपर का ये रफ कर देता हूं, ऊपर ही लिख दो मैं। देखिए ऑन सरफेस, G का फॉर्मूला होता है GM अपॉन आर क्यूब, आई एम सॉरी आर स्क्वायर ऑन अ सरफेस। अब हमें दोनों का रेशियो लेना है। सरफेस पे जब हम रहेंगे, अर्थ के सरफेस पे, तो नीचे हमारी पूरी अर्थ होगी, यहां पे पूरी अर्थ नहीं होगी। लेकिन अगर हम सरफेस पे, मतलब यहां पे आके खड़े हो गए, ठीक है, अगर आदित्य साहब यहां पे आके खड़े हो गए, आदित्य साहब, तो उनके नीचे पूरी अर्थ होगी, पूरी अर्थ होगी। ओके, तो फिर से एक बार वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज रो वी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये आ गया मास। ये मास को उठाओ, यहां पे पुट कर दो, G इज इक्वल टू G 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, G कितना आ गया 4/3, ये कैपिटल G है, ये G पाई आर रो। आप बोलेंगे सर ये भी किया, ये भी किया, ये क्या है, ये सरफेस पे है भाई, ये एट डेप्थ D है। जैसे कि हमने अर्थ के इसके टाइम भी किया था, क्या बोलते हैं उसे,
एट हाइट एच के टाइम भी हमने किया था उसे सॉल्व। तो वो कैसा था कि पहले हमने क्या किया कि भाई सरफेस पे कितना होगा, फिर हाइट एच पे कितना होगा। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यहाँ पे सरफेस पे निकाल लिया, यहाँ पे एट डेप्थ डी निकाल लिया, डेप्थ पे इतना मिला, सरफेस पे इतना मिला। अब दोनों का रेशियो कितना आएगा, दोनों का रेशियो कैसे फाइंड करें सर। ओके, अब नोट डाउन कर लो पूरा जल्दी से। चलो हो गया, कर लो भाई। ओके गाइस, नेक्स्ट देखो अभी जी ऑफ डी अपॉन जी दोनों का रेशियो लेंगे। अभी जी ऑफ डी कितना है 4/3 कैपिटल जी। देखो 4/3 कैपिटल जी पाई पाई आर माइनस डी इंटू रो डिवाइडेड बाय सरफेस पे कितना है 4/3 जी पाई आर रो। रो से रो मर गया, पाई से पाई मर गया, इससे ये मर गया। क्या बाकी है रे, जी ऑफ डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी भागीला आर, यू नो भागीला पता होगा ना, डिवाइड बाय। अरे क्या यार कॉन्वेंट के बच्चे आप लोग। जी ऑफ डी बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर, ये फॉर्मूला मरते दम तक भूलने का नहीं। अगर कोई दिल के करीब भी पर्सन आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला भूलने का नहीं। जी ऑफ डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। तो ये हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। ठीक है, चलिए पूरा नोट डाउन कर लो। चलो हो गया, अब उसको थोड़ा सा उल्टा तिल्टा करेंगे। देखिए उल्टा तिल्टा करेंगे सर। ये टैंकर वाले को कुछ काम ही धंधे नहीं रहते। हाँ उनका काम ही से बोलना हो। ये आदित्य केदार साहब आइंस्टाइन के बाद दूसरा नंबर उसका। जी ऑफ डी इज इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन आर। किसको कोई परेशानी कोई तकलीफ, इसको उठा इधर लेके गए। आप क्या करेंगे, बेस को अलग अलग कर देंगे। जी ऑफ डी इज इक्वल टू जी, ये आर बाय आर डी बाय आर, आर गया जी ऑफ डी जी 1 माइनस डी बाय आर ना। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलिए समझ में आया पूरा। ओके, तो हमने दो फॉर्मूले देखे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। ठीक है, देखिए अभी पूरा कंपेयर कर लेंगे सबको। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम धूम। यस, हाँ चलो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। आदित्य सरफेस पे खड़ा है तो जी की वैल्यू कितनी होगी भाई, जी एम बाय आर। ठीक है, ऊपर गया, ओके वही पे रख भाई, नीचे बता। ये हाइट हो गई h, ये हो गया r, ये टोटल कितना बन जाएगा r प्लस h। आपको जो g ऑफ h मिलेगा वो रहेगा g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। हाँ इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, h बाय r आएगा, लेकिन वो आप उसमें मत जाइए अभी फिलहाल, तो फिजिक्स छोड़ देंगे फिर आप लोग। सर फिजिक्स मेरा और में है, मैं सिर्फ बायो करूंगा। चलिए, एट डेप्थ डी अर्थ, यहां पे आ गया वो डेप्थ डी पे,
ये टोटल डिस्टेंस था r, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा r माइनस डी। जी ऑफ डी की जो वैल्यू होती है वो होती है g इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मुझे लर्न चाहिए। चलो बोलो सरफेस पे कितना होता है, चौड़ से बोलो, पूरे फॉर्मूले को सुनाई देनी चाहिए। जी जी बाई आर स्क्वायर, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास आपका नहीं, बहुत बढ़िया होगा अभी। ये मास है अर्थ का उससे जो, r मतलब डिस्टेंस, सॉरी हाँ डिस्टेंस बोलो, यहाँ पे रेडियस बोलो। g ऑफ h इज इक्वल टू g r बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ द एज इज